Good morning student, I am Gopkumar Srivastava from ICS Sudhamdi. Today I am going to start measurement of national income practical question. This is class 12 commerce and in this video I am going to start national income, how to prepare, how to calculate national income. ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा बहुत इसमें कंफ्यूज रहता है कि कैसे वो नेशनल इनकम को निकाले। तो आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि आखिर नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो आप इस बात को समझें कि हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, क्या फार्मूला है, क्या तरीका है, क्या प्रोसीड्यूर है, सभी बातों पे वन बाय वन ध्यान देते हैं। लेट स्टार्ट। सो अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है, नेशनल इनकम, सबसे पहले ये चैप्टर 4 है, ठीक है, और ये चैप्टर 4 है, इसका चैप्टर नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, तो ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया और हम बताने जा रहे हैं आपको नेशनल इनकम के बारे में कि आखिर नेशनल इनकम कैसे निकाला जाए। नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या होता है। बहुत सारा बच्चा फॉर्मूला को लेकर बहुत कंफ्यूज है, तो हम उस चीज को अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा नेशनल इनकम किस प्रकार से बनने वाला है या कैसे बनेगा। तो चलिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे पास जैसे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो है उसको निकालने के 3 तरीका है। तो पहला जो तरीका है उसे हम लोग आउटपुट मेथड कहते हैं, आउटपुट मेथड। दूसरा जो तरीका है उसे हम लोग इनकम मेथड कहते हैं, ठीक है, और तीसरा जो तरीका है उसे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 तरीका है, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। विद द हेल्प ऑफ दिस 3 मेथड वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम। हम लोग नेशनल इनकम बिल्कुल निकाल सकते हैं, देश का इनकम। चलिए कैसे निकालते हैं। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक जो टॉपिक है उसको समझना पड़ेगा। अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आप डेफिनेटली नेशनल इनकम भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं वो टॉपिक है क्या। तो उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी, आखिर ये जीडीपी एमपी क्या है। अगर देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है और अगर आप उसको जोड़ देते हैं तो आपका जीडीपी एमपी कहलाता है। मतलब जीडीपी एमपी निकालना है तो आपको देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस करे, सेकेंडरी करे या टर्सरी सेक्टर करे। टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अगर तीनों सेक्टर के द्वारा जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है, अगर हम उसे जोड़ दें तो वो हमारा जीडीपी एमपी निकल जाता है। तो जीडीपी एमपी क्या है? जीडीपी एमपी बेसिकली गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इन अकाउंटिंग ईयर कह सकते हैं। मतलब एक साल के अंदर जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ उसको कह सकते हैं। अब एक बात बताइए, जितना भी गुड एंड सर्विस हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उसका मनी वैल्यू निकालेंगे, मतलब उसका मनी वैल्यू जरूर होगा। जैसे मैं अगर टीचिंग कर रहा हूँ तो उसका भी, सर्विस का भी एक मनी वैल्यू है। आप अगर किस तरह का गुड्स खरीद रहे हैं मार्केट से तो उसका भी मनी वैल्यू है। तो जितना गुड्स प्रोड्यूस होता है वो हमेशा मनी के बराबर होता है, उसका भी एक मनी वैल्यू होता है। मतलब जितना गुड्स बनेगा वो नेशनल इनकम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो याद रखिए, जितना गुड्स एंड सर्विस बनेगा, जितना जीडीपी एमपी होगा, उतना ही डोमेस्टिक इनकम होता है। आपको नेशनल इनकम से भी पहले आपको एक और वर्ड समझना पड़ेगा जिसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और डोमेस्टिक इनकम जो है हमारा सिर्फ जीडीपी एमपी से निकलता है। तो ये हमारा जीडीपी एमपी है और उससे हमें डोमेस्टिक इनकम मिलेगा, डोमेस्टिक इनकम। तो ये डोमेस्टिक इनकम हमें कब मिलता है? डोमेस्टिक इनकम हमें कब मिलेगा? तब हमें मिलेगा डोमेस्टिक इनकम जब आपका जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे उसको आप मार्केट वैल्यू निकालोगे या मनी वैल्यू निकालोगे एक साल के अंतर्गत, उसे हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। आपको ये क्लियरिटी रखना पड़ेगा आखिर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या अंतर है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग की डोमेस्टिक इनकम मतलब देश का इनकम, जब आप सारा गुड एंड सर्विस को जोड़ देते हैं तो आपका देश का इनकम निकलता है। तो देश का इनकम में अगर आप जितने गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किए उससे आपको देश का इनकम होगा, डोमेस्टिक इनकम होगा। बट अगर बाहर भी आप गुड एंड सर्विस देते हो, बाहर भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, बाहर से भी इनकम आता है आपके देश में, तो जब बाहर का पैसा आपके देश में आ जाए, जो आपने कमाया देश में, उसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब बाहर से जो पैसा आएगा अगर उस डोमेस्टिक इनकम में आप जोड़ देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम आता है, उसमें हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकाल रहे हैं। तो हमारे पास नेशनल इनकम निकालने का तरीका 3 तरीका है, आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो चलिए हम लोग आउटपुट मेथड की ओर आते हैं कि आखिर आउटपुट मेथड को हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। आउटपुट मेथड को भी समझने के लिए आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर हम इस तरह को कैसे बनाएं, है ना। गुड मॉर्निंग मैम।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसको चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आउटपुट मैटर की ओर आते हैं। तो देखिए आउटपुट मैटर आखिर कैसे बनेगा। आउटपुट मैटर को समझाने के लिए तो देखिए आउटपुट का वर्ड क्या होता है। आउटपुट का मतलब होता है गुड एंड सर्विस। जितना भी गुड एंड सर्विस आप प्रोड्यूस करते हैं वो सभी चीज को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो आप जितना गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करोगे वो डेफिनेटली आउटपुट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ आउटपुट मैटर से कि नेशनल इनकम किस प्रकार से निकलेगा। तो इसका जो तरीका है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर कैसे बनने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये पूरा बोर्ड को है मिटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग इसको समझ चुके हैं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ आउटपुट मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर आउटपुट मैटर हमारा कैसे बनेगा या हम लोग आउटपुट मैटर से कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं। बच्चों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होता है, ठीक है, क्योंकि आउटपुट मैटर में वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए आउटपुट मैटर की ओर चलते हैं। तो ये हमारा आउटपुट मैटर है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आउटपुट का मतलब होता है गुड एंड सर्विस। आउटपुट मतलब होता है वो जो बन के जो तैयार होता है, जो फिनिश गुड्स होता है उसको हम लोग आउटपुट मैटर बोलते हैं या आउटपुट बोलते हैं। तो अगर जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं अगर आप उसका मनी वैल्यू निकालेंगे तो वो डोमेस्टिक इनकम होता है। मैंने कहा था आपको। चलिए आप हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग आउटपुट मैटर से किस तरह से नेशनल इनकम को निकालते हैं। तो हमारा तरीका क्या है। तो सबसे पहले आउटपुट मैटर कुछ स्टेप है निकालने के लिए। पहला जो स्टेप है उसको हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं कि आखिर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब होता है कितना गुड एंड सर्विस आपके देश में प्रोड्यूस हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी में, मतलब देश के अंदर। तो वो दो ही तरीका से निकाला जा सकता है। पहला सेल्स और दूसरा चेंज इन स्टॉक। सेल्स का मतलब होता है कि आपने कितना गुड एंड सर्विस को बनाकर बेच दिया और चेंज स्टॉक का मतलब होता है कितना गुड एंड सर्विस बचा हुआ है। देखिए हमारे पास दो तरह का गुड एंड सर्विस होता है जितना भी प्रोड्यूस करते हैं, एक जो बिक जाता है एक जो बचा हुआ है। तो अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट बताता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा व्हेन वी एड सेल्स प्लस चेंज स्टॉक वी गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट कि आखिर कितना गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ था। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब हुआ कि वो गुड जितना गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है तीन सेक्टर द्वारा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए हमारे देश में 100 करोड़ का जो गुड्स है वो सेल्स कर दिए, 50 करोड़ का जो गुड्स है वो बचा हुआ है। 100 करोड़ का गुड्स को बेच दिए और 50 करोड़ का गुड्स बचा हुआ है। तो टोटल गुड्स कितना प्रोड्यूस किए थे। तो टोटल गुड्स 150 करोड़ का किए थे। आप इस बात को भूलेंगे। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, जब आप सेल्स प्लस चेंज स्टॉक निकाल लेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चलेगा, मतलब आपके देश में कितना गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पे मैंने लेट मान के चला कि 100 करोड़ सेल्स है, 50 करोड़ का चेंज स्टॉक है। ये सारे चीजें जो है जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सेल्स भी दिया रहेगा, चेंज स्टॉक भी दिया रहेगा, आपको सिर्फ देखकर पुट करना है। इस रिलेटेड मैं क्वेश्चन में सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा टॉपिक वैल्यू आउटपुट हो गया। वैल्यू आउटपुट के बाद हम लोग निकालते हैं जीडीपी-एमपी। इसका फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में इसको वीओ भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वीओ माइनस आईसी। आखिर ये आईसी है क्या। आईसी का मतलब होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो आप जानिए समझिएगा वैल्यू आउटपुट मतलब क्या, जितना गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किए उसको हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। और साथ में ये जितना गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है क्या ये सारा गुड्स फिनिश गुड्स है। आपको याद रखना पड़ेगा हमारे देश में जो जीडीपी-एमपी होता है वो सिर्फ फिनिश गुड्स लिया जाता है, अनफिनिश गुड्स नहीं लिया जाता है। तो देखिए इसमें तो जो सेल्स की तो फिनिश गुड्स है, ताकि सेल्स फिनिश गुड्स ही बिकेगा। पर चेंज स्टॉक में दो तरह का गुड्स होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें पहला जो गुड्स होता है उसको हम लोग फिनिश गुड्स बोलते हैं और दूसरा को अनफिनिश गुड्स बोल सकते हैं। अनफिनिश गुड्स, एक होता है फिनिश गुड्स, एक होता है अनफिनिश गुड्स। याद रखिएगा हमारा जो जीडीपी-एमपी जो मैं निकालने जा रहा हूं उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स चाहिए। तो देखा जाए तो 50 करोड़ जो चेंज स्टॉक है, मान लीजिए इसमें से 30 करोड़ आपका फिनिश है और 20 करोड़ जो है अनफिनिश गुड्स है। मान लीजिए अनफिनिश गुड्स क्या, जो रॉ मटेरियल है जो बन के तैयार नहीं हुआ उसको हम लोग अनफिनिश गुड्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे 150 करोड़ क्या है, 150 करोड़ हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जितना भी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो अनफिनिश गुड्स है हटा देंगे। अनफिनिश गुड्स मैंने हटा दिया तो हमारे पास बचा 130 करोड़। तो ये 130 करोड़
जीडीपी को बताता है। जीडीपी का मतलब हो गया ऑल टोटल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर जितने प्रोड्यूस किया। बट फिनिश गुड्स, यहाँ पे सिर्फ फिनिश गुड्स है, अनफिनिश गुड्स को मैंने हटा दिया। तो जब आप अनफिनिश गुड्स को साथ में लेकर चलते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाता है, ठीक है। और जब आप उसको हटा देते हैं अनफिनिश गुड्स को, जिसको आईसी बोलते हैं, अनफिनिश गुड्स मतलब आईसी इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब रॉ मटेरियल। आप हमेशा जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उससे आप रॉ मटेरियल को हटा दें, जैसे हटाएंगे आपको जीडीपी मिल जाएगा, और यही हमको चाहिए। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नेशनल इनकम को निकालने के लिए। अब हमारा 2 स्टेप हो गया, कम से कम 5 स्टेप है, आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ये 2 स्टेप समझ में आ गया तो हम लोग तीसरे स्टेप पे चलते हैं, इसका नाम एनडीपी-एनपी है। एनडीपी-एनपी, चलिए एनडीपी-एनपी को समझते हैं। हमारे पास जो निकल गया है जीडीपी-एनपी को अंदर कर लीजिए, और आखिर एनडीपी-एनपी और जीडीपी-एनपी के अंदर क्या है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब मान लीजिए जितना भी मैंने गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किया, जो फिनिश गुड्स है उसको हम लोग जीडीपी-एनपी कहते हैं। बट यहाँ पे एक बात और भी ध्यान देना है कि जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किए, जो 130 करोड़ का दिखा रहा है, क्या वो सारा गुड्स उतरते के साथ मार्केट में बिक जाता है? नहीं, कुछ गुड्स क्या होता है, रखे रखे पुराना होता है। तो जब रखे रखे पुराना हो जाएगा तो उसमें डेप्रिसिएशन लगता है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस से नेट मतलब ग्रॉस से नेट मतलब क्या, अगर आप यहाँ से डेप्रिसिएशन हटा देते हो, डेप्रिसिएशन मतलब जिसका वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू घट गया है या डिडक्ट हो गया है, अगर उसको हटा देते हैं तो आपका यहाँ पे एनडीपी कहलाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। तो एनडीपी जी से एन आने के लिए आपको डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, मतलब आपका जो डेफिसिट हो गया गुड उसे आप हटा दें। तो जैसे मानते हैं 130 करोड़ का जो आपका यहाँ पे जीडीपी-एनपी दिखा रहा है, पर अगर मान लीजिए 10 करोड़ के गुड्स में डेप्रिसिएशन लग गया तो कितना बचेगा? तो आपका बचेगा 120 करोड़। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ, हमारा वैल्यू आउटपुट निकल गया, हमारा जीडीपी-एनपी निकल गया, हमारा एनडीपी-एनपी निकल गया। अब हम लोग चल रहे हैं आपका अगला स्टेप इसका, जिसको हम लोग एनडीपी-एफसी कहते हैं। एनडीपी-एफसी, आखिर ये एनडीपी-एफसी को फॉर्मूला कहता है। जो भी आप कैलकुलेट कर लिए उसको उठा के यहाँ रख लीजिए अंदर बाहर में, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका एनडीपी-एनपी है और ये आपका एनडीपी-एफसी है। हमेशा याद रखिएगा ग्रॉस से नेट आना है, डेप्रिसिएशन को हटाना है। बट अगर आपको यहाँ पे देखिए सब सेम है, सिर्फ एनडीपी और एफसी का अंतर है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना होता है। आखिर ये फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस में जो गुड एंड सर्विस का वैल्यू निकाला जाता है, मनी निकाला जाता है, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए इसमें एनटी से हम लोग इसी घटा रहे हैं, इसका नाम एनआईटी है। एनआईटी का फॉर्मूला होता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका ये फुल फॉर्म हो गया, सॉरी इसका ये फुल फॉर्म हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का भी जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एनआईटी का आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी मतलब डायरेक्ट टैक्स, एस मतलब सब्सिडी। सब्सिडी जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने हमसे 12 करोड़ का टैक्स ले लिया और 2 करोड़ का छूट दिया। 12 करोड़ का टैक्स ले लिया, 2 करोड़ का छूट दिया, तो टैक्स लिया कितना? 10 करोड़ लिया। तो जो घटा के आता है सब्सिडी देने के बाद, सब्सिडी मतलब जो गवर्नमेंट हम लोग को छूट देते हैं टैक्स में, उसको हम लोग सब्सिडी बोलते हैं। जब आप उसको घटा देंगे तो वो डेफिनेटली आपका क्या आएगा? एनआईटी आएगा। तो याद रखिएगा हमारा एनडीपी कितना है? 120 करोड़। तो आप यहाँ 120 करोड़ लीजिए, और साथ में जब आप गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं, जब आप 10 करोड़ का टैक्स दे देंगे, एनआईटी दे देंगे, तो आपका 110 करोड़ बचेगा। 110 करोड़ बचेगा। इसी को हम लोग एनडीपी-एफसी भी कहते हैं और इसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ये हमारा इसको आल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम, इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप है। डेफिनेशन हटाओगे तो आपको एनडीपी-एफसी मिलेगा, आईसी हटाओगे तो जीडीपी-एनपी मिलेगा, अगर एनआईटी हटाओगे तो आपको एनडीपी-एफसी मिलेगा। और एनडीपी-एफसी को ही हम लोग डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं, मतलब देश का इनकम बोलते हैं। और ये डोमेस्टिक इनकम निकालने के बाद एक रास्ता बस और बचा है नेशनल इनकम को निकालने के लिए, और इसी एनएनपी-एफसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। और आखिर ये निकलता कैसे? अगर आप एनडीपी-एफसी में एनएफआई जोड़ दे, एनएफआई जोड़ दे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ दे। आखिर ये नेट फैक्टर इनकम एब्रोड होता क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस मैं करता हूँ। चलिए देखिए,
NAIA तो फुल फॉर्म हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मतलब अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो वो आपका नेट फैक्टर इनकम कहलाता है। देखिए NDFC मतलब देश का इनकम और साथ में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, बाहर का इनकम। जैसे कि मैं बाहर जाता हूँ अपने परिवार को पैसा भेजता हूँ, जैसे मैं अमेरिका गया, वहाँ पे काम किया, वहाँ से पैसा कमाया, आपके देश में भेज दिया या अपने देश में भेज दिया, तो हमारा देश में पहले से इनकम कमा चुका है, जो डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और अगर बाहर से भी इनकम आ रहा है, अगर आप उसको जोड़ देंगे तब जाके वो कहलाएगा नेशनल इनकम, इसको हम लोग NPFC कहलाते हैं। मानते हैं और बाहर से जो इनकम आ रहा है वो आपको 15 करोड़ आ रहा है ना, तो ये हो गया 125 करोड़। तो देखिए यही आपका नेशनल इनकम, ऐसे को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि हमारा नेशनल इनकम आखिर क्या है। तो यही हमारा नेशनल इनकम है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगला वीडियो में, आप उससे समझ सकते हैं कि हमें इसे बनाना कैसे है। ठीक है, तो हमारा अगला वीडियो होगा, उस पर भी हम लोग क्वेश्चन को बना के सॉल्व करके दिखाएंगे। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सो थैंक यू, और आप इसे अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें। और इसका बहुत सारा और भी नाम है, जैसे जेफरसन का बहुत सारा नाम है, NIT का बहुत सारा नाम है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो थैंक यू।